एक ऐसी महिला जिन्होंने सन 1725 से लगा करके सन 1795 तक समाज के उत्थान के लिए काम किए हो, समाज के हर वर्ग के लिए वो हर समय तैयार रहे हो, इसके बावजूद कि वो एक बड़े घराने की महारानी भी थी। वो महिला कहीं ना कहीं आज तमाम उन वर्गों को ये संदेश देते हैं कि हमें इस वर्तमान युग में हर किसी के लिए कैसे तैयार रहना है, कैसे पिछड़े लोगों को सपोर्ट करना है, उनको आगे लाना है। ऐसे में आज एक कार्यक्रम रखा गया अहिल्याबाई की जन्म जयंती के मौके पर, और बाड़मेर की कुछ बच्चियां मेरे साथ हैं। आज इस खास दिन पर हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अहिल्याबाई के बारे में ये लोग क्या जानते हैं और अहिल्याबाई आज के इस समय में क्यों हर एक के लिए प्रेरणा है। क्या नाम बेटा आपका? दीपू चौहान। हाँ दीपू, आज क्या कार्यक्रम था और आज के कार्यक्रम को लेकर आप लोग क्या कहना चाहिए? आज लोक माता पुण्य श्लोका अहिल्या देवी होलकर के जन्म 300वीं जन्म शताब्दी को लेकर एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम के माध्यम से समाज में ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि कैसे लोक माता अहिल्या देवी एक सामान्य से परिवार से उठकर और एक राज परिवार का सफ़र तय करती है और एक कुशल साम्राज्ञी बनकर जनता में समाज सेवा का कार्य करती है। एक कुशल गृहिणी कैसे बनती है अच्छा, ये तमाम बातें हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आज आप सब से बातचीत करने का मेरा ये उद्देश्य है कि आज के समय में हम लोग देखते हैं कि महिलाएं, बच्चियां सिर्फ अपने तक ही सीमित रह जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि कई सारी चीज़ें देखते हैं, हमारे आसपास घटनाएं देखते हैं, लेकिन हम लोग आंख मूंद करके कई बार चले जाते हैं, हम शांत रह जाते हैं। इन सब को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? क्या हमें क्या करना चाहिए? हमें जैसे लोक माता अहिल्या देवी जिन्होंने साम्राज्य संभालने के साथ साथ कई ऐसी परिस्थितियां भी सही जो एक इंसान, सामान्य इंसान को तोड़ देती है, और कैसे वो उन परिस्थितियों से आगे बढ़कर लोकहित के कार्य करती हैं। वे ऐसी नारियां जो जिनके पति वीर गति को प्राप्त हो गए थे, उनके लिए स्वरोजगार खोलती है। नारी स्त्री सेना का गठन करती है और स्त्री अपने समाज में कैसे आगे आती है। बिल्कुल। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुनीता जहांगीर है, मैं एबीवी संगठन से हूँ। मैं ये चीज़ कहना चाहूँगी कि इसने जैसे बताया गया है कि अहिल्याबाई जी ने अपनी पूरी जनता को एक परिवार के रूप में लेके चली थी, तो ये एक हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है और हमारे लिए प्रेरणादायी है कि हम केवल अपने बारे में नहीं सोचे बल्कि पूरे समाज को साथ में। अच्छा, आज की महिलाओं में कहीं ना कहीं किसी भी महिला में आपको अहिल्याबाई नजर आती है? या अहिल्याबाई किसी महिलाओं को बनने की जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि हम सभी बहनें अहिल्याबाई जी से प्रेरणा लें और अहिल्याबाई जैसा ही कार्य करें, समाज में समाज कल्याण के लिए कार्य करें। ऐसे ही हम आगे उनका प्रेरणा स्रोत के रूप में आगे बढ़ते रहे और समाज के लिए कार्य करें। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो बच्चियां हैं या महिलाओं की बात करें तो अलग अलग चीज़ों में कई चीज़ें हम लोग देखते हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो महिलाएं कहीं ना कहीं किसी हर क्षेत्र में महिलाओं को ये इस दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो महिला हैं, ये कर नहीं सकती या इनको आगे नहीं आना चाहिए। ये कहीं ना आप लोगों को लगता है कि इस चीज़ों में बदलाव होना चाहिए? इसका इसी बातों का एक ही सबसे अच्छा उदाहरण अहिल्याबाई जी है, जिन्होंने ये बताया। इनके पूरे जीवन में हमें यही सीख मिलती है कि एक महिला वास्तविक रूप से क्या कर सकती है। वो शासन कर सकती है, वो गृहिणी से रूप में कार्य कर सकती है, वो पूरे समाज को लेकर चल सकती है, पूरी जनता को। ये हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है और सभी वर्तमान में सभी को इनसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ना चाहिए। मैं इस पूरे वीडियो में हमारे जितने भी दर्शक हैं उनको दो संदेश देने की कोशिश करूंगा। तो एक तो मैंने इन बच्चियों से बातचीत की और इन बच्चियों से ये समझने की कोशिश की कि हम लोग जो हैं आज के ज़माने में कैसे महिला उत्थान की खूब सारी बातें करते हैं। अहिल्याबाई से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए या फिर ऐसे जितने भी समाज सुधारक लोग थे उनसे हमें सीख लेनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चियाँ अलग ही अंदाज में आपको नज़र आई। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं हम लोग इसी चीज़ के लिए कार्यक्रम करवाते हैं। बच्चों को हमें संस्कार कैसे देना है, किस तरीके से हमें रहना है, हमें अपने आप को कैसे समाज के सामने प्रस्तुत करना है। ये कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को लेकर अगर हम चिंतन नहीं करें तो ये अहिल्याबाई की जयंती या फिर तमाम प्रकार की जयंतियाँ मनाने का कोई औचित्य नहीं है। हमें हमारे बच्चों को आगे लाना होगा, समझाना होगा और तमाम उन महापुरुषों के बारे में बताना होगा जिन्होंने समाज के लिए कुछ काम किए हो। धन्यवाद।